बेंगलुरु के चामराजपेट के रॉयन सर्कल में 20 अगस्त 2023 इतवार की शाम दो बड़े बुजुर्गान दीन का उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। शहजादे गौसुल आजम कुतुबुल खताब सिराजुल उलमा काजी उल क़ज़ात सैयद मोहम्मद मीर सौद बादशाह अल हसनी वल हुसैनी अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह और शहजादे गौसुल आजम खलीफा हजरत सैयद मोहम्मद मीर काफ बादशाह अल हसनी वल हुसैनी अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का 122वां उर्स शरीफ हर साल की तरह इस बार भी सफरुल मुज़फ़्फ़र की 2 तारीख 1445 हिजरी को मनाया जा रहा है। दरगाह हजरत लक्कड़ शाह कादरी व दरगाह हजरत मीर सौद बादशाह कादरी के सज्जादा नशीन मौलाना सैयद मोहम्मद अमीरुल हक शाह अल हसनी वल हुसैनी ने उर्स पाक की तफसीलात फराहम करते हुए तमाम लोगों से आशिकाने बुजुर्गाने दीन से शिरकत की अपील की है। इस मौके पर जुलूस मोहम्मदी कमेटी के सेक्रेटरी अफसर बेग कादरी ने कहा कि इस उर्स शरीफ में शिरकत करते हुए बुजुर्गाने दीन का फैज़ हासिल करें। उर्स के मौके पर तमाम ज़ायरीन अकीदतमंदों के लिए लंगर का एहतमाम रहेगा। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह सफ़र की 2 तारीख सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 2 तारीख असर की नमाज चामराजपेट सैयद मोहम्मद मीर सौद बादशाह कादरी सैयद मोहम्मद मीर काफ बादशाह कादरी और हज़रत का उर्स है, 122वां उर्स है माशाल्लाह। हर साल वहीं पे उर्स भी मनाया जाएगा, संदल मुबारक भी लगाया जाएगा और माशाल्लाह वहाँ पर लंगर का एहतमाम भी किया गया है। वहाँ असर की नमाज का भी एहतमाम किया गया है और मगरिब की नमाज का भी एहतमाम किया गया है। तो माशाल्लाह तमाम आशिक़ान रसूल से गुजारिश की जाती है कि आप सब वक्त की पाबंदी करें और वक्त पे हाजिर हो जाएं। इतवार का दिन है, असर की नमाज वहीं पे अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। अंग्रेजी तारीख क्या है? अंग्रेज़ी 20 है, अंग्रेज़ी 20 तारीख को है, अगस्त का महीना है माशाल्लाह। 20 अगस्त असर की नमाज इतवार के दिन वहीं पे पढ़ी जाएगी और संदल मुबारक भी वहीं पे लगाया जाएगा। लंगर का एहतमाम भी किया गया है माशाल्लाह। तमाम आशिकीन से दरख्वास्त है असर की नमाज में आ जाएं, दुआ भी की जाएगी, उस दुआ में भी शामिल रहें और लंगर का एहतमाम भी किया गया है। कौन सा कितना 122वां उरूस है मेरे परदादा सरकार का। तकरीब रहेगी, क्या क्या रहेगा उसमें? संदल और संदल मारी रहेगी, चादर पोशी रहेगी और फातिहा खानी होगी और लंगर का एहतमाम है। मर्द और औरतों के दोनों के लिए भी है, पर्दे का भी एहतमाम किया गया है। एतबार से हाँ, पाबंदी और हमारी सबसे पहली शर्त यह है कि शरीयत में जो कहा गया वही काम करते हैं। वो ढोल बाजा नाच गाना वगैरह सभी हमारे उर्स मुबारक में नहीं है। हर साल भी माशाल्लाह इस चीज़ का हम लोग एहतमाम नहीं करते, ना जुलूस होगी ना कुछ, बस डायरेक्ट चामराजपेट रॉयन सर्कल के पास हजरत की बारगाह है। चामराजपेट रॉयन सर्कल के पास अगर आप सब आ जाएंगे तो वहाँ पे पूरी लाइटिंग सभी सजावट रहेगी। पता चल जाएगा कि वहाँ पर जो है माशाल्लाह परदादा सरकार का उर्स है, तो आप लोग ज़रूर ज़रूर शिरकत फरमाएं। क्या इसके ज़रिए पैगाम आप लोगों को देना चाहेंगे? इसमें देखिए, इसमें जो इंसानियत का पैगाम है, जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, सब हमारे भाई बहनों को सबको दावत दी जा रही है माशाल्लाह। सब हजरत आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान, हिंदू भाई भी आ सकते हैं, सिख भी आ सकते हैं, क्रिश्चियंस भी आ सकते हैं माशाल्लाह। बुजुर्गान दीन की बारगाह है, आएँ, फैज़याब होएं और उनकी नज़र करम आप पे होती रहे इंशाल्लाह, ताकि जो है हर मुसीबत और आफियत से हम लोग बचे रहें इंशाल्लाह। मौजूदा दौर में बुजुर्गान दीन की तालीमात और उनके पैगामात को आम करने की कितनी ज़रूरत है? कितनी नहीं, बहुत सी ज़रूरत है। सबसे पहले पैगाम यह है कि बुजुर्गान दीन के अखलाक और आपकी सीरत इतनी अच्छी थी बुजुर्गान दीन की। अब देखिए, मेरे परदादा सरकार जिस वक्त बेंगलुरु को तशरीफ़ लाए उस वक्त सिर्फ 4000 की आबादी थी बेंगलुरु में। तो यहाँ पे जो है मेरे परदादा सरकार जब दीन का काम करे तो यहाँ पे सिर्फ गैर मज़हबी थे, तो आपके अखलाक को देखे, आपके किरदार को देखे,
फजर के वक्त जो है फजर तहज्जुद को उठते थे, फजर की नमाज तक जो है माशाल्लाह एक पूरा मुकम्मल कुरान पढ़ते थे। तो जब तमाम ये सब जंगल था, ये सब सारा जंगल था बेंगलोर, और ये जंगल होने की वजह भी ये थी, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो भी पाशायत हुकूमत करे तो जो भी गुनाह करते थे, कोई कत्ल कर देते, कोई कुछ कर देते, तो उसको सर खलम करने का हुक्म था। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म था, नहीं सर खलम नहीं, 6 पेड़ देते थे उनको, दे के बोलते थे इसको पूरा देखभाली करना आपकी जिम्मेदारी है, अगर ये पेड़ सूख गया तो आपकी गर्दन मारी जाएगी। तो इस वजह से बेंगलोर ग्रीन सिटी बोल के बहुत मशहूर है। ये ग्रीन सिटी का लक़ब हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से है। तो फजर के बाद एक कुरान ख़त्म करते थे, इशा के बाद एक कुरान ख़त्म करते थे। तो तमाम जानवर, जो भी शिकारी जानवर भी हैं, वो तमाम पूरे बैठते थे, कुरान सुनते थे इर्द गिर्द बैठकर, और जब कुरान पढ़ के ख़त्म हो जाता था तो अपने जानवर कई मील तक जाके जो है उसके बाद शिकार करते, तब तक कोई जानवर किसी को शिकार नहीं करता था। ये ज़िंदगी करामत थी। अल्लाह परदादा सरकार जब जुम्मा मस्जिद में तरावी की नमाज़ पढ़ा, बेंगलोर में एक रात में पूरी कुरान ख़त्म करने का उसूल जो है मेरे परदादा सरकार लेके आए। और ये जो शब बारात में जो 3 यासीन का जो उसूल है, ये मेरे परदादा सरकार लेके आए। बगदाद शरीफ से जामिया निज़ामिया की पहली शाख हज़रत पीरानी पीर दस्तगीर महबूब सुबानी गौस समदानी हैकल नूरानी हज़रत गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में है जामिया निज़ामिया की पहली शाख, पहला मदरसा। तो वहाँ से जो है आप फ़रागत हासिल करें। फ़रागत अदब में भी थे, आप फ़िक़ा में भी थे, आप हदीस में भी थे, आप माक़ूलात में भी थे। माक़ूलात यानी कि मंतिक़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूर कर देता है वो शर्त मानने के लिए, तो इसलिए उसको शेखुल माक़ूलात कहा जाता है। तो हर चीज़ में माहिर थे आप। जब आप इधर तशरीफ़ लाए तो माशाल्लाह उस चीज़ का जो है आप तबलीग करते रहे माशाल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि बरोज़ इतवार 20 अगस्त को हज़रत मीर स्वाद बादशाह मीर काफ बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 122वां उर्स है। ये असल में बताने का मकसद ये है कि बेंगलोर के अंदर चामराजपेट हल्का एक मशहूर हल्का है, और उस चामराजपेट हल्के में फर्स्ट मेन रोड पर ऐसे अल्लाह वालों आराम कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को इल्म है इसका। तो हमारा मकसद यही बताना है, इसे एक्सपोज करना है कि अल्लाह वाले वहाँ पर भी हैं। तकरीबन फर्स्ट मेन रोड में 4-5 बड़े बड़े बुज़ुर्ग आराम कर रहे हैं। तो इस वजह से इंशाल्लाह, और यहाँ का संदोल उर्स हर साल होता है, लेकिन बिल्कुल सीधा साधा, यानी कोई खुराफात से सब चीज़ों से पाक होता है। कुरान खानी होती है, लंगर का एहतमाम होता है, संदल और चादर चढ़ाया जाता है, बिल्कुल अदब व एहतराम के साथ यहाँ एक मिसाल कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। बस तमाम से गुजारिश है कि कसीर तादाद में इस आस्थाने में शिरकत फरमा कर हज़रत की बारगाह की फयूज़ व बरक़ात से माला माल हो जाए। और इनका फयूज़ व बरक़ात अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाक़े में है और रहेगा। हर बुज़ुर्गों का फैज़ जारी है इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे बुज़ुर्गों के सदक़े हम सब के आने वाले हर परेशानी मुसीबतों को दूर फरमाए।